इसका कोई अल्टरनेट दुनिया में नहीं है। एंड यहाँ पर जो टॉक अभी तक हुई है वो इतनी प्यारी है, चाहे वो 9% BFI है, चाहे वो 12% BFI करण अनिता है, चाहे प्रियंका एंड गजेंद्र हैं, चाहे वर्षा जी हैं। सबका एक से बढ़िया टॉक था, और इनके जो टॉक थी उसमें ना मैसेज थे। उस हर एक की टॉक में आपको मैसेज मिल रहे थे कि आपको करना क्या है। तो उन मैसेजेस को ले लेके ही हम यहाँ तक आए हैं। हमने बहुत सारे लोगों को, सक्सेसफुल लोगों की रैली सीरीज को सुना है, और उनसे ही हमने सीखा इस बिजनेस के बारे में। सो मैं अगर मेरी टॉक की शुरुआत करूं आज जो हम बात करने वाले हैं, तो उसमें मैं सबसे पहली चीज, अगर मैं किसी को, गॉड मेरे को अगर मौका दे कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ब्रेन में एक चीज प्लांट कर दो, तो वो मैं पहली चीज प्लांट करना चाहूंगा कि अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या। आपने स्टार्ट क्या किया है? आपने कोई मेंबर बनाने का धंधा शुरू किया है, या आप कोई एक रिंकी डिंकी कोई स्कीम में शामिल हो गए हैं जो रातों रात आपको अमीर बना देगी, या कोई बहुत बड़े ख्वाब दिखा देगी? क्या बिजनेस है क्या ये बिजनेस? और उसके आंसर में मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बिजनेसेस होते क्या हैं, बिजनेस चलते कैसे हैं, ये बिजनेस कैसे चलता है। अगर मैं कुछ क्लियरली दे पाऊं आपको, तो मैं मेरा मकसद यही होगा कि मैं आपको बता पाऊं। इसके लिए हम थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर जाते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्या कहता है। को हर 20 से 30 साल में बिजनेसेस करने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा रहती हैं, शाश्वत हैं। उन चीजों को अगर हम समझ जाएं और बिजनेसेस करने में उन चीजों को अप्लाई करें, तो हम हमारे बिजनेस में और हमारी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। विडंबना ये है कि 20 साल की एज तक तो बंदे को पता ही नहीं होता करना क्या है। 30 साल के बीच में, 20 और 30 के बीच में जो जॉब उसे मिल जाता है वो ले लेता है, घर वालों की प्रोग्रामिंग के और समाज की प्रोग्रामिंग के हिसाब से। 30 का होते होते जिम्मेदारियां आ जाती हैं, 40 का होते होते कब वो ओवरहेड और लाइबिलिटीज पाल लेता है उसे पता ही नहीं चलता। और जब 50 का हो रहा होता है तो उसे लगता है कि यार मैंने तो बहुत सारी गलतियां कर दी जीवन में, ये कर लेता, वो कर लेता, ये कर लेता, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं बचा। तो उसका जीवन पूरा स्ट्रेस भरा हो जाता है। अब आज हम अगर इस टॉक को सुन पा रहे हैं या इस मीटिंग को देख पा रहे हैं, तो हम समझ पाएंगे कि बिजनेसेस होते क्या हैं, कैसे चलते हैं। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को देखें, तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो एक चीज निकल के आई है वो ये है कि अगर आपको पैसे वाला बनना है, तो आपको बिजनेसेस करने होंगे। जॉब आपको एक गुड लाइफस्टाइल दे सकता है, बट एक ग्रेट लाइफस्टाइल शायद जॉब ना दे पाए, अकेला जॉब ना दे पाए। लेकिन बिजनेसेस में इसका एग्जांपल सिंपल है कि आपके शहर की सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी चैरिटी, सबसे बड़ा कोई भी अगर पार्क या कुछ बनवाते हैं, तो वो बिजनेसमैन होते हैं। जॉब वाले शायद ये सब नहीं कर पाते हैं। तो जॉब में एक अलग तरह की मानसिकता होती है। तो मैं जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं। और चैलेंज ये है कि हम जो कर रहे होते हैं वो हम, जरूरी नहीं है वही है जो हम करना चाहते थे। तो हम जॉब इसलिए भी कर रहे होते हैं कि हम कुछ और करना चाहते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था, तो दाल रोटी के लिए हमने जॉब ले लिया। और किसी भी जॉब के साथ हम दूसरा कोई बिजनेस कर नहीं सकते, दूसरा कोई काम कर नहीं सकते, तो फिर पूरी जिंदगी उसी में लगे रहते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ये कहता है कि आप बिजनेस करिए, और हमेशा बिजनेस में ग्रो करते रहें आप, क्योंकि हर 10 से 20 साल में बिजनेस करने के ट्रेंड बदल जाते हैं। अब उन ट्रेंड के हिसाब से आप बिजनेस बदलें या अपने आप को बदलें, ये भी बड़ी समस्या होती है। लोग कराना बिजनेस चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कौन सा बिजनेस करें, कब कौन सा बिजनेस नीचे आ जाए। जो बिजनेस फ्लरिश कर रहा होता है, टॉप पे होता है, उसको देख के दुनिया उस बिजनेस की तरफ एंट्री कर जाती है। और बाद में जब वो एंट्री कर रही होती है, तो पता लगता है कि उस बिजनेस का तो डाउनफॉल आ गया था उसी टाइम पर। जब वो टॉप पे था, तो टॉप के बाद थोड़ा वो डाउनफॉल आता है। इसीलिए 70% लोग बिजनेस शुरू करने के 1 साल में गायब हो जाते हैं। और किसी भी बिजनेस को सेटल्ड होने में 3 साल का टाइम लगता है, और 1 साल में 70% लोग गायब हो लेते हैं। वो इसीलिए होते हैं। तो बिजनेसेस और बिजनेस स्टडीज क्या कहती हैं कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो दो फंडामेंटल्स को आप फॉलो करें। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं सारी बातें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा एक साथ। बिजनेसेस दो चीजों पर बेस्ड होते हैं, जो प्लान में भी आज आपने देखा। आइदर यू आर ए पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, और यू आर ए पार्ट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस का मतलब है दो कोई काम, या तो आप किसी न किसी प्रोडक्शन का या प्रोडक्ट का पार्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होंगे, या आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट होंगे। अब इन दोनों में क्या जरूरी है, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? आपका प्रोडक्शन हाईली डिमांडेबल होना चाहिए। जिन प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, चाहे आप बनाते हैं चाहे ट्रेडिंग करते हैं, आपका प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होनी चाहिए हमेशा। अगर आप हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करेंगे, तो आपके बिजनेस से चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट किसके पास पहुंचना है? कस्टमर के पास पहुंचना है।
तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर फ्रेंडली हो। अब इन दोनों चीजों को जो फॉलो करेगा वो डेफिनेटली बिजनेसेस में ग्रो करेगा। अब जरा दोनों को समझते हैं, प्रोडक्शन की डिमांड किन चीजों की है। मार्केट में अगर आप स्टडी करने जाएंगे तो चाहे कोविड ने एग्जांपल दे दिया, हेल्थ केयर एंड वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी जरूरत हर दिन हर घर में हर व्यक्ति को है। तो आने वाले टाइम में, इनफैक्ट 95 में, 95 2000 के आसपास एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था वेलनेस रिवोल्यूशन एंड द नेक्स्ट बिलियनियर्स एंड द नेक्स्ट ट्रिलियनियर्स। उस बुक के पीछे की कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस बुक की कुछ लाइन मैं आपको बताता हूं। वो बुक ये कहती है कि 2010 आते आते वेलनेस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन, आईटी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन दोनों के पैरेलल खड़ी होगी, जो मार्केट को लीड करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। और ये बात सच हो गई। 2010 आते आते वेलनेस इंडस्ट्री, आईटी और ऑटोमोबाइल इन दोनों के इक्विवेलेंट खड़ी थी। तीनों इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर की थी। और उस वेलनेस इंडस्ट्री में 50% से ज्यादा का रोल प्ले करता है हेल्थ केयर एंड वेलनेस में न्यूट्रासिटिकल। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिम्नेजियम है, मिनरल वाटर प्लांट है, योगा सेंटर्स हैं। उसमें से बड़ा रोल प्ले करता है फूड सप्लीमेंट। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? अभी तो बढ़ने वाली, अभी तो ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है उस इंडस्ट्री का। वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में टॉप 5 और टॉप 10 इंडस्ट्रीज में रहेगी सप्लीमेंट इंडस्ट्री, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री। क्यों रहेगी वो? क्योंकि आज की डेट में हम जो खाते हैं और जो खाना चाहिए, उन दोनों के बीच में गैप आ गया है, और उस गैप को कहते हैं न्यूट्रासिटिकल गैप। और उस गैप की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का नाम है लाइफस्टाइल डिजीज। उन बीमारियों का जिसको हो गई बस हो गई, वो ठीक नहीं होती। फिर जब वो ठीक नहीं होती तो फिर इलाज क्या है? जिसको हुई नहीं है वो सोचता है मुझे थोड़ी ना होगी, और जिसको हो जाती है उसकी ठीक नहीं होती। तो उसका इलाज है कि उन बीमारियों को होने ही मत दो। चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो थायराइड है, नी जॉइंट प्रॉब्लम है, लिवर स्टमक प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को रोकने का एक ही इलाज है, जो खाते हो वो मत खाओ, जो नहीं खाते, जो खाना चाहिए वो है खाओ। और वो आज की डेट में है नहीं, ड्यू टू फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, ड्यू टू फास्ट पेस्ड फास्ट फूड इंडस्ट्री एंड सो मेनी एडवर्टाइजमेंट एंड सो मेनी सिचुएशंस। अब इसका इलाज क्या है कि जो इंडस्ट्री आने वाले समय में उस गैप को भरेगी, उस इंडस्ट्री का नाम होगा फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री, जिसकी जरूरत हर दिन हर घर में हर आदमी को पड़ने वाली है। और फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी नहीं, हो चुकी है। और उस इंडस्ट्री की दुनिया की नंबर 1 कंपनी है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट इज ए नंबर वन फूड सप्लीमेंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी। एंड वो कंपनी आपकी कंपनी का एक कैटेगरी है, एक पार्ट है। तो अब जरा बैंक में जाते हैं कि डिमांडेबल फूड सप्ली, डिमांडेबल प्रोडक्ट की बात करें तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की, दुनिया की नंबर 1 कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी आपको मिली है, बीइंग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट। आपने स्टार्ट क्या किया है? आप दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी की फ्रेंचाइजी होल्डर हैं। नंबर 2, और क्या क्या चीजों की डिमांड होगी? कोविड में सब बंद हो गया था, परचूनी की दुकान और मेडिकल स्टोर बंद नहीं हुए थे। तो दूसरी चीज आ जाती है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, होम केयर, पर्सनल केयर। हेल्थ केयर के बाद सेकंड नंबर पे बेसिक नीड्स में आता है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की, आपके कपड़े धोने के प्रोडक्ट के अंदर 7.4 pH का वाटर मिला हुआ है, एंजाइम बेस्ड है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, सेम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट्स के मालिक हैं जो दुनिया में टॉप पर हैं। कॉस्मेटिक्स दुनिया की टॉप 5 में है। दुनिया के बेस्ट प्यूरिफायर्स बनाते हैं हम। दुनिया की वो बेस्ट चीज बनाते हैं जो जिसे आप कहीं पे भी टॉप में काउंट कर सकते हैं। मनी कैन बाय, यू हैव बेस्ट वॉट एवर मनी कैन बाई। मनी पैसे से जो खरीदी जा सकती है, जो बेस्ट है वो आपके पास हो सकती है। अब आपके पास दुनिया की बेस्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी तो हो गई, जो फास्ट मूविंग है, जो डिमांडेबल है, उसकी फ्रेंचाइजी तो हो गई। बेचोगे कैसे? जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करते हैं तो चाहे ट्रेडिशनल चैनल हो, चाहे मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑनलाइन इंडस्ट्री हो, हर जगह लाइबिलिटीज हैं, हर जगह ओवरहेड्स हैं, हर जगह सिचुएशंस है। बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारी सिचुएशन चाहिए। तो जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कुछ खूबियां हैं। उसकी खूबी क्या है? पहली चीज, उसमें पैसा नहीं लगाना। दूसरी चीज, वहां सपोर्ट सिस्टम है। तीसरी चीज, वहां एक एसोसिएशन है। तो वो दूसरी तरफ एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक और छोटे से उस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की बहुत सारी खूबियां में से एक खूबी बताऊंगा। और आपको भी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चुनते टाइम पे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो भी ध्यान रखिएगा।
तो अभी मैं अमिताभ कांत को सुन रहा था, अमिताभ कांत सीईओ ऑफ नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट टू पीएम, जो मैनेज करते हैं चीजों को, जो फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, यू आर डूइंग prestigious job, respectable job, because you are creating jobs. The situation is our, हमारी कंट्री की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमारे पास यूथ बहुत है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी है, अगर हम यूथ को जॉब नहीं दे पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। 2014 से लेके 2022 के बीच में 22 करोड़ लोगों ने जॉब अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब, 22 करोड़ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, सिर्फ 9 लाख लोगों को जॉब मिला, सरकारी जॉब सिर्फ 9 लाख लोगों को मिला। आपको पता है बाकी के लोग जो बेरोजगार हैं वो क्यों बेरोजगार हैं? वो बेरोजगार इसलिए नहीं है कि उनके पास जॉब नहीं है, बल्कि वो बेरोजगार इसलिए हैं कि वो नॉन स्किल्ड हैं। दे आर ग्रेजुएट, इसलिए वो ड्राइवर नहीं हो सकते। दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते, वो स्वीपर नहीं हो सकते, वो कुक नहीं हो सकते, वो कोई और काम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट स्किल्ड। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है कि जो जॉब हम दे रहे हैं, जो भी हमारे लिए हमारे साथ पैरेलल जॉब देगा लोगों को, जो भी रोजगार देने की काम करेगा, वो गवर्नमेंट का काम करेगा। सो दे ट्रीट एमवे एज ए बेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई एफएसएसएआई या इंटरव्यूज या ईमेल ओटीपी या मोबाइल ओटीपी सारा करना चाहते हैं। गवर्नमेंट वांट कि कोई भी आदमी अगर एमवे ज्वाइन करे तो वो फिर बेरोजगार ना रहे। वो बड़े खुश है इस बात को लेके कि यहाँ पे लोगों को स्किल्ड बनाया जाता है। वो खुश है इस बात को लेके कि यहाँ पे एक आम आदमी को उठाया जाता है और उसको स्किल्ड करके प्यूरिफाई करके एक ऐसा आदमी बना दिया जाता है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, और ना केवल वो खुद बेरोजगार रहेगा बल्कि वो सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम भी बनेगा। सो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की खूबी है कि बिना कोई पैसा लगाए एक आम आदमी, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं, इसके बावजूद वो अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सकता है जहां कोई का ब्रिलियंट पर्सन आईआईटी करके अपने आप को फ्लरिश करेगा, वो आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के, एमवे बिजनेस ज्वाइन करा के भी कर सकते हैं। मैं दुनिया के फर्टाइल ब्रेन के लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, आईआईटीएंस हैं, आईपीएस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पर काम करना अपने लिए गौरवान्वित महसूस कराने वाली बात करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी कर रहे हैं, और फ्रीडम के लिए वो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो अब दो इंडस्ट्री हो गई, एक हो गई हेल्थ केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री यानी डिमांडेबल इंडस्ट्री, उसमें आपकी कंपनी टॉप पर है। दूसरा डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में हम काम करते हैं और दुनिया की हम नंबर 1 कंपनी है। तो दो इंडस्ट्री जो फास्ट मूविंग है दुनिया के अंदर, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उन दोनों में आपकी कंपनी नंबर 1 है और उसके आप फ्रेंचाइजी होल्डर हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मिली है, आप डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं, यू आर क्रिएटिंग नेटवर्क, यू आर नेटवर्क सप्लाइंग पार्टनर टू एमवे एंड एमवे इज ए प्रोडक्ट सप्लाइंग पार्टनर टू योर नेटवर्क। सवाल ये आता है कि वाई एमवे, क्योंकि वो तो नंबर 1 है, पहली बात। किसी भी नेटवर्क, सो मेनी कंपनीज इन द मार्केट, हम भी एमवे जैसे हैं, हम तो एमवे से पढ़े हैं, हम तो ये है, हमारे यहाँ तो ये, हमारे यहाँ तो वो है, वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। और जो लोग थोड़ा कमजोर उसके होते हैं, ताकत के, जो लोग अच्छे विचार नहीं रख पाते किसी भी वजह से, वजह बहुत होती है, वो जल्दी से इधर उधर हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? वो बड़े लुभावनी चीजें दिखाते हैं। कई अच्छे साधारण सिंपल लोग, जो सीधे लोग होते हैं, वो भी फंस जाते हैं उनके चक्कर में। तो आपको मैं एक ही लाइन बोलूंगा, पहली चीज देखिएगा कंपनी लीगल है कि नहीं, पिरामिड तो नहीं है, कहीं दो लोग, तू दो बना, वो दो बनाएंगे, वो दो बनाएंगे, कहीं पिरामिड में तो बंद नहीं हो रहा है, कहीं बाउंडेशन तो नहीं है आपके सामने, कहीं आपके वॉलेट में ही तो नहीं पैसा भर रहा है। वो जी हम तो ऐसी कंपनी में आ गए, एक मुद्रा के नाम पे चलता है, मुद्रा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमारा बटुआ भरता जा रहा है। अरे वो बटुआ में ही रहेगा, कभी खर्च भी होगा। वो बढ़ते जा रहे हैं वॉलेट के नाम पर, और पता नहीं किन किन नामों पर क्या क्या कंपनी चल रही है। क्या उनका इलाज नहीं हो सकता? भैया इतना बड़ा देश है, देश के सामने और बहुत समस्या है, चुनावों पे से फुर्सत मिल जाए, इन पे कहाँ काम कर पाएंगे? और वो जब करेंगे तब करेंगे, आप अपना ध्यान रखो। तो लीगल चीज को जरूर देखिएगा, क्या गवर्नमेंट उसे सर्टिफाइड करती है? हमारे क्या आपके प्लान को, आपके पे आउट को, आपके प्रोफाइल को लीगल तरीके से देखा जा सकता है? दूसरी चीज, अगर किसी भी कंपनी के बारे में पता करना है तो आपको एक सिंपल सी चीज देखनी है कि उसका प्रोफाइल क्या है, कंपनी के ऊपर डेप्थ क्या है, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसके एसेट वैल्यू कितनी है। और मैं अभी एक चार्टेड अकाउंटेंट को प्लान दिखा रहा था, और वो पता है इस बात से बिजनेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आपकी कंपनी पे पूरी दुनिया में कोई कर्ज नहीं है। मैंने कहा यस, वी आर 100% डेप्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पब्लिक शेयर भी नहीं है, नो वी हैव नो नीड टू शेयर। 100 रुपए लेते हैं, 50 बाद में बांटते हैं, पहले लेते हैं बाद में बांटते हैं। अरे साहब फिर तो ये गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है? 100 तो तुम बाजार में भी दे रहे हो, बाजार में बाप का बाबा साहब देते थे, आपके पिताजी देते थे, आप भी देते थे, अभी भी 100 ही देने हैं, लेकिन 50 जो कोई और कमा रहा था वो यहाँ पे बटते हैं।
तो हमारी कंपनी को जरूरत ही नहीं होती है। एंड वी आर वेरी स्ट्रांग, इतना प्रोफाइल बड़ा है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। पे आउट, आपके जो पे आउट हैं उनको देखिएगा आप किस तरह से आ रहे हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आपने कुछ नहीं करना, तो वहां कभी मत जाना, क्योंकि बिना कुछ किए आता है क्या? आपने तो बस ज्वाइन हो जाना है, आप तो फिट हो जाना है, हम कर देंगे। तो ठीक है भाई, तू कर ही ले, पहले तू मेरा ले ले, कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आप जरा प्रोफाइल देखना, पे आउट देखना, एंड प्रोडक्ट्स को देखना, कौन उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन उनकी क्वालिटी कर रहा है, कहाँ क्वालिटी कंट्रोल होता है। एक R&D बनाना टफ काम है, यहाँ पे 100 से ज्यादा R&D हमारे पास। तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, हमारे पास उसकी फ्रेंचाइजी है, और हमारे पास राइट है पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करने का। ये राइट और नहीं मिलता कहीं। हम कंज्यूमर्स का नेटवर्क क्रिएट करें या हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क क्रिएट करें, वो नेटवर्क आपका हमेशा रहेगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो बैंक में, जो इंश्योरेंस कंपनीज में रात दिन फोन कर करके काम कर रहे होते हैं एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर, और नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो एक कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी चले जाते हैं, वो नेटवर्क उनके पास रह जाता है। यहाँ पर जो आप नेटवर्क बनाएंगे ना, वो लाइफ टाइम आपका नेटवर्क रहने वाला है। आपके बाद आपके बच्चों का नेटवर्क रहने वाला है, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों का नेटवर्क रहने वाला है। द क्वेश्चन इज, वो नेटवर्क आप कैसा बना रहे हैं? क्या सिर्फ कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना रहे हैं, या एग्जीक्यूटिव्स का, या एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बना रहे हैं? इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे आप सारे तरह का नेटवर्क बना सकते हैं। सवाल लेकिन ये है कि उस नेटवर्क के वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करने का जो राइट है, जिसकी वजह से इस बिजनेस में बहुत सारे IAS ऑफिसर्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आते हैं, वही प्रॉब्लम भी है। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं जो आप हैं। इस बिजनेस में आप सैलरी देके लोगों को हायर नहीं करते, लोगों को डुप्लीकेट करके हायर करते हैं। तो व्हेन यू आर इन एमबे बिजनेस, यू आर इन ए मिरर हाउस। आप अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। तो आपको एंटरप्रेन्योर पहले बनना होगा। अगर आप कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप पहले कंज्यूमर बन जाइए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। आप एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए। तो दो तीन बातें मैंने क्लियर की हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के टू टॉप इंडस्ट्रीज का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, चाहे वो हेल्थ केयर वेलनेस हो, प्रोडक्शन की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, दोनों में नंबर 1 है, उसकी एजेंसी आपको मिल गई। अब बात आती है नेटवर्क क्रिएट करने की। वो कैसे करेंगे? उसके लिए करना क्या होगा? 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स, ये सब आपने सुने हुए, इनके ऊपर सीरीज बहुत है। मैं पहली चीज बोलूंगा, अगर आपको करना है तो फर्स्ट थिंग, बी कोर। बी कोर, कोर लीडर बनना है। कोर लीडर चेक करिएगा अपने अप्लायंस के साथ, कोर लीडर बनने का तरीका क्या है, कैसे कोर बना जाता है। यहाँ आपने बहुत सारी बातें सुनी। पहले 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, कॉन्फिडेंट करिए अपने आप को, देन किसी को बिजनेस की बात कीजिए। और बिजनेस की बात कैजुअल मत कीजिए, दिस इज ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, सिखाइए अपने आप को। मेरे कई मित्र कहते हैं कि कोई प्रोफेशनल करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो प्लान दिखा दो, प्लान देखेगा तो ज्वाइन कर लेगा। वो भी सही है अपनी जगह, मैं किसी को कोई गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, प्रॉपर नाम लिखिए लोगों के, प्रॉपर पेपर पे नाम लिखिए, 4 वगैरह चीजें डालिए, नाम, उसका बैकग्राउंड, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, मोबाइल नंबर डालिए, और एक कॉलम छोड़िए जिसमें उसका डिटेल करिए उसको। नहीं तो सब कुछ ओवरलैप हो जाएगा। थोड़ा सा स्किल्ड बनाइए अपने आप को। आप क्या ऐसे नेटवर्क की कल्पना करते हैं कि आपकी टीम में हजारों लोग हैं लेकिन कोई सिस्टमेटिक नहीं है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है? अरे पहले दिन से थोड़ा डिसिप्लिन डालेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसके बाद तरीके से कॉल कीजिए, स्क्रिप्ट फॉलो कीजिए। आपकी अपनी स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट साइकोलॉजिकल और फिलोसफी के हिसाब से जो चीज सामने वाला सुनना चाहता है, थोड़ा सा उसे मैनेज कीजिए, अपने अपलाइन की मदद लीजिए, सीडीज की मदद लीजिए, अपॉइंटमेंट सेट कीजिए। और अपॉइंटमेंट सेट करके आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप 4 बेसिक्स को प्रोफेशनली करेंगे तो आपको ना एम्बेरेसिंग नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी मेहनत पहले ही हो जाएगी लेकिन बाद में दिक्कत नहीं आएगी, कम प्लान्स में ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट सेट करके ही प्लान दिखाइए, प्लान में पूरा अपॉर्चुनिटी दिखाइए, पॉइंट बाई पॉइंट दिखाइए, या तो बोर्ड पर प्लान दिखाइए या ढंग से पेपर पर दिखाइए। मैं रिकमेंड करूंगा बोर्ड प्लान। ये जो 35 प्लान और इसकी बात हो रही है ना, ये बोर्ड प्लान हुए हैं। चाहे 4 लोगों को दिखा रहे हो, चाहे एक को दिखा रहे हो, कोशिश करो बोर्ड पर प्लान करने की, आपके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। हो सके तो प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन करिए, एक डेमो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले खुद को प्रोडक्ट यूज कराया, कॉन्फिडेंट किया, देन आपने एक सौदा प्लान करने की तैयारी की। उसके लिए 4 बेसिक्स होते हैं। पहला, लोगों के नाम लिखिए, उन लोगों को प्रोफेशनली कांटेक्ट कीजिए, इंटरेस्ट चेक कीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड है अपॉर्चुनिटी के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो अपॉइंटमेंट सेट कीजिए। डिसिप्लिन्ड है तो प्लान दिखाइए। प्लान में अगर ड्रीमर है तो बिजनेस ज्वाइन कराइए। अगर केवल प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड है तो कस्टमर बना दीजिए।
ये 4 बेसिक्स हैं, फॉलोअप के दौरान ये किया जाता है। इसको अगर आप सीक्वेंस में करेंगे तो इसमें 3 फिल्टर लगे हुए हैं। अगर आपने 4 बेसिक्स प्रोफेशनली किया है तो आपको किसी भी ना के बाद एम्बेरसिंग नहीं होगी, और आपको ना तो मिलेगी ही नहीं। पहले से रिजल्ट पता है, 100 लोगों का नाम लिखोगे, स्क्रिप्ट से कॉल करोगे तो 60 लोग इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर आप कैजुअल करोगे तो हो सकता है 100 के 100 हाँ कर दें, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट फॉलो करोगे तो 60 इंटरेस्टेड होंगे। और उन 60 इंटरेस्टेड लोगों को जब आप प्लान के लिए बुलाओगे, 40 ही लोग होंगे जो डिसिप्लिन होंगे, जो आपके प्लान में आएंगे। तो हम भी तो फिल्टर कर रहे हैं ना, हमें भी इससे भीड़ नहीं चाहिए। हम देखना चाह रहे हैं जिसके फिल्टर से जो फॉलो कर रहा है उनको। अब जो डिसिप्लिन है वो आपके पास आ गया, आपने अब प्लान दिखाया पूरा, ड्रीम से शुरुआत की, ड्रीम पे एंड किया, पॉइंट बाई पॉइंट प्लान किया। अगर वो ड्रीमर है, सेल्फ डिसीजन मेकर है, तो बिजनेस ज्वाइन करेगा। अगर वो केवल क्वालिटी ओरिएंटेड है तो कस्टमर बनेगा, ना करने का तो सवाल ही नहीं है। फिर भी 40 प्लान में से 4 ज्वाइनिंग तुरंत होती हैं, 4 कस्टमर तुरंत बनते हैं। इनके साथ आगे बिजनेस बिल्ड करेंगे, डेप्थ ड्राइव करते जाएंगे, और नीचे डेप्थ में काम करते जाएंगे तो आपका बिजनेस बिल्ड होता चला जाएगा। अब जो ज्वाइन नहीं करते उन्हें कस्टमर बना दीजिए। तो पहले 3 स्टेप जो है 9 को स्टेप के, 100% प्रोडक्ट यूज, सो द प्लान के लिए 4 बेसिक्स, एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये 3 काम करने से आपका बिजनेस हो जाता है। 100 पीवी पर्सनल रिटेल होने लग जाता है, 40-50 पीवी आपका यूज होता है, तो 100 से 150 पीवी का बिजनेस आप करते हैं। 30 प्लान अगर आप दिखाते हैं तो 2 से 3 ज्वाइनिंग होती है, और प्रोफेशनली गेटिंग स्टार्ट कर दी तो 50 to 100 पीवी से ज्वाइनिंग होती है। तो आपके द्वारा 300 से 400 पीवी का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जो ज्वाइनिंग हुई है उनके साथ बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे? डेली आधा घंटा बुक पढ़ें, आधा घंटा सीडी सुने, हर दिन ऐसी मीटिंग अटेंड करें, वीडियो ऑन करके बैठें। लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल हैं। टाई पहन के, सूट बूट पहन के बैठेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, राइट? तो बुक टेप मीटिंग आपको इंटरनल एजुकेशन को अपडेट करेंगी, आपको इंप्रूव करेंगी, और अकाउंटेबल रहें, टीचेबल रहें, कम्युनिकेशन करते रहें अपलाइन और डाउनलाइन से। 3 बाकी के स्टेप्स आपके कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। बुक टेप मीटिंग आपकी बेसिक इंस्टिक्ट को और आपके कैरेक्टर में और आपके एजुकेशन को इनहांस करते हैं। और पहले 3 स्टेप्स आपके रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। तो 9 को स्टेप करते हुए आप एक कोर लीडर बन जाते हैं, जो महीने में 300 से 400 पीवी का बिजनेस करता ही करता है। जब आप अपनी टीम में 3 से 4 लेग्स पर काम करते हैं, 3 से 4 यूनिट पर काम करते हैं, तो उनकी डेप्थ में जिसको स्पॉन्सर किया है उसके साथ प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड करें, उसके ड्रीम्स निकालें, उसको विजन दिखाएं, विजन दिखा के ड्रीम निकालें, और उस ड्रीम को पूरा होने का एक खाका बनाए, एक ब्लूप्रिंट बनाए, प्लानिंग करा के दिखाएं, जिससे उसको फेथ आएगा। तो फेथ के दौरान उसकी लिस्ट बन जाती है, स्टॉक बन जाता है, उसके 10-20 कॉलिंग करके फटाफट 4-5 प्लान करके उसके लिए एक और स्पॉन्सरिंग कराएं। और आपकी ज्वाइनिंग जब तक ज्वाइनिंग नहीं है, जब तक उसकी डाउन में एक ज्वाइनिंग नहीं आ गई है, और उसकी डाउन में जब तक एक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है तब तक वो ज्वाइनिंग नहीं है। आपका काम है टैप रूट, जी नीचे काम करते जाएं। अगर मैं टाइम 10 मिनट और मैं ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं सिंपल, शेयर कहाँ गया, शेयर स्क्रीन, वाइट बोर्ड, मान लीजिए ये आप हैं, मैं सिंपल बात करूंगा, ये आप हैं। आप आपने किसी मान लेते हैं आपने ये 3-4 लेग्स खोली। आपका पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने लिए 3 से 4 ऐसे लोग आइडेंटिफाई करो जो बिजनेस करना चाहते हैं। ये पता कैसे लगेगा? आप जब 5 से 6 लोगों को ज्वाइन करा देंगे तो उनमें से 2-3 लोग मिल जाएंगे, अगले 5 से 6 में से 2-3 लोग मिल जाएंगे। तो पहले महीने में जो लोग आए हैं जरूरी नहीं है वो सारे लोग बिजनेस इमीडिएटली बिल्ड करें, हो सकता है उनमें से 2-3 करें। फिर 2-3 महीने के अंदर अंदर आपके पास 4 से 6 लोग ऐसे आ जाएंगे जो बिल्ड करना चाहेंगे। और आपके जो सीनियर अपलाइन हैं जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, अगर आप हर महीने काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। ये 4 लेग नहीं है, ये 4 अभी उंगली हैं। ये लेग कब बनेंगी? जब किसी भी लेग के अंदर 4 डीप, और हर एक के साथ कम से कम 3 से 4 लेग ना आ जाए। एक बंदे के साथ अगर 3 से 4 लेग आ गई हैं, ये मान लीजिए 4 डीप है, इसके पास भी ये 2 से 3 लेग हैं, जब तक 3 से 4 यानी बीएफआई स्ट्रक्चर नहीं आ जाए किसी के पास, तब तक मत मानो कि वो लेग है। और बीएफआई स्ट्रक्चर कब आएगा? जब वो 9 कोर स्टेप करने लग जाएगा। तो आपके पास अगर किसी एक यूनिट में 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास बीएफआई स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, ये अब लैब बन गई है। इसमें कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो प्लान दिखा रहे हैं, जो कोर हैं। ऐसे 4 लोग अगर किसी टीम में हैं और ऐसी ही 4 लेग आपके पास हैं, तो आपका बिजनेस कभी भी
4 चौका 16, 4000 पीवी से कम नहीं होगा। जब आप चौथी लेग में ऐसा लेके आ रहे होंगे तो आपकी पहली लेग 12 से 15% आ रही होगी। अब जब ये सिचुएशन आपके पास कब आएगी, जब आप क्या करेंगे, जब आपने ये फ्रंट लेग स्पॉन्सर की, इसके साथ गेटिंग स्टार्टेड की, और इसकी गेटिंग स्टार्टेड में इसको तैयार किया, इसके ड्रीम निकाले, इसके कोर्स, इसके कुछ प्लान करना शुरू किया, और जैसे ही इसकी डाउन में ये 3 ज्वाइनिंग आई, इन 3 में से मोस्ट एक्टिव के साथ आप काम करेंगे। उस मोस्ट, मान लीजिए ये मोस्ट एक्टिव है, तो इसके साथ आप चलेंगे, फिर यहाँ ऐसे ही। अब मैंने जो किया, मैं अभी अगर मैं मेरे काम करने के तरीके के बारे में बात करूं, लेट अस सपोज ये मेरी एक लेग है जिसमें 4 डीप है, और मैं यहां पर जब बैठूंगा इसके साथ मैं गेटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी टैप रूट है। इसके ड्रीम निकालना, इसके से ये प्लान करना, इसके लिए सब कुछ मैं करूंगा। आई ट्रीट हिम एज ए माई फ्रंट लाइन, इसके लिए सारा काम मैं करूंगा, और ये जो भी करूंगा वो मैं यहाँ पास करूंगा। कि तुम्हारी डाउनलाइन में एक बहुत शानदार कपल है, अगर तुम वाकई में चाहते हो, उसको भी ड्रीम, उसके साथ बैठूंगा तो उसकी भी प्लानिंग कराऊंगा, और इसको बोलूंगा कि अगर तुम चाहते हो कि इस महीने तुम, ये तो बंदा जा रहा है तो 3%, तुम चाहते हो इस महीने 6% जाना, अब तुमने थोड़ा सा काम करना है। मैं इसके साथ काम इससे पे लगाऊंगा, इससे कोशिश करूंगा यहाँ लगाने की, और इसके साथ 2 से 3 लेग मैं खुलवा की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी 2 से 3 लेग खुले फटाफट। और जैसे ही इसकी 2 से 3 लेग खुलेंगी, ये एनर्जी में यहाँ ट्रांसफर करूंगा, और इसे मोटिवेट करूंगा कि ये भी इनके साथ काम करे और ऐसे ही नीचे जाए। ये एनर्जी में यहाँ ट्रांसफर करूंगा, ये एनर्जी में यहाँ ट्रांसफर करूंगा, ये एनर्जी में यहाँ ट्रांसफर करूंगा, और मैं रिलेशन सबके साथ रखूंगा, लेकिन मैं एक्टिवली काम यही करूंगा इस जगह पर। एक्टिवली जब यहाँ काम कर रहा हूं और इस बात को मैं ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो लोग बैलून की तरह से लेग चलती है, नीचे से लेग को पकड़ के आप खींचते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, आप फूंक मारते हैं। तो इनको मैं हेल्प कर रहा हूं, और कोशिश करूंगा हर जगह होम मीटिंग करने की। अगर मान लीजिए मेरे से ये आदमी टाइम मांगता है, तो क्या मैं इसको टाइम नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसके लिए 1-on-1 नहीं करूंगा, मैं इससे कहूंगा होम मीटिंग अरेंज कर। होम मीटिंग में इसको कॉल कराऊंगा कुछ, और इसके लोग भी मैं इन्वाइट कराऊंगा इस पे, इसके लोग भी इनवाइट करवाऊंगा इस पे, और इनकी पूरी टीम के लोग कोशिश करूंगा यहाँ इनवाइट हो जाएं, और इनके लोग भी मैं कोशिश करके यहाँ इनवाइट करा लूंगा। और जैसे ही होम मीटिंग होगी तो ये मोटिवेट होगा, क्योंकि इसकी टीम के इतने सारे लोग हैं। मान लो इसके खुद के लोग नहीं आए, तो इसकी डाउनलाइन के लोग आ गए, तो भी मोटिवेट है। ये मेरे से टाइम मांगेगा तो इसके लिए भी होम मीटिंग करूंगा, ये टाइम मांगेगा तो इसके लिए भी होम मीटिंग करूंगा, इसके लिए भी होम मीटिंग करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं 1-on-1 भी करूंगा, इसके लिए मैं फॉलो भी करूंगा, गेटिंग स्टार्ट भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, और इसको धीरे 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 लगा दूंगा। लेकिन तुरंत मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डाउन में जो लोग आए हैं, ये जो बंदा है, इन तीनों में से मैं कोई एक ढूंढूंगा, और मान लो ये एक्टिव है तो इसे यहाँ पकड़ के मैं यहाँ खींच ले जाऊंगा, और इसे मैं ट्रीट करूंगा जैसे ये मेरी फ्रंट लेग है, लेकिन इसकी एनर्जी फिर यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ। जब मैं एनर्जी पास करता रहूंगा तो मेरी लेग बिल्ड होती रहेगी। मुझे अगर इस बिजनेस में कोई एक चीज बोलना कहेगा, तो मैं कहूंगा इस बिजनेस का नाम है डेप्थ ड्राइव विद प्रॉपर इंटेंशन। और डीपेस्ट एक्टिव पे खुद काम करिए, डीपेस्ट एक्टिव पे खुद काम करिए, एंड ये सब कुछ अपने ऊपर के लोगों को पास करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं अपनी डाउनलाइन को रिपोर्टिंग कर रहा हूं क्या, वो भी नए हैं, आप उसे बता रहे हैं तो इसमें खुशी होनी चाहिए आपको। आप कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी टीम के ऊपर। जितना ज्यादा बड़ा हम्बलनेस, उतना बड़ा लेवल। आप डाउन टू अर्थ बन के रहिए। मुझे आज भी किसी के प्रोडक्ट दे के आने में कोई शर्म नहीं लगती। मेरा प्रोडक्ट है, आई लव देम, मेरा भगवान है वो, मेरे लिए सब कुछ है वो। मैं कार्टन जब उठाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है उससे। मैं किसी के एक ग्लिस्टर देने भी जा सकता हूँ, मैं किसी का कुछ भी करने जा सकता हूँ। 1000 रुपए का प्रोडक्ट मैं 200 किलोमीटर दूर देने भी जा सकता हूँ। मैं ज्यादातर प्रोडक्ट को खुद डिलीवरी देता हूँ, उसके पीछे मेरे रीजन होते हैं कई सारे। जहाँ कोरियर सर्विस होती है फिर भी मैं देने जाता हूँ। इस बहाने मेरी मीटिंग होती रहती है उनसे, इस बहाने में उनके कुछ ना कुछ ड्रीम निकालता रहता हूँ। पर्सनल टच के बहाने ढूंढिए, फिजिकल पर्सनल प्लान्स करना शुरू कीजिए, फॉलो अप खुद करिए, डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट पे करिए। एंड एक और बात बताऊं मैं आपको, लीडर्स डोंट मेक, फाइंड देम ओनली। बनाए नहीं जाते लीडर्स, ये ढूंढे जाते हैं। और अनकंडीशनल लोगों को स्पॉन्सर करते रहिए। स्पॉन्सरिंग पे कोई कंडीशन मत लगाइए, जस्ट स्पॉन्सर अनकंडीशनली। कौन आ रहा है, किसके अंदर क्या छुपा हुआ है। एक सेब में कितने बीज हैं आप गिन सकते हो, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं आप कैसे गिन पाओगे। और किसी को भी स्पॉन्सर करते समय प्रिडिक्शन मत लगाइए कि ये करेगा वो करेगा। खुर्रम खान कुछ नहीं करता,
और कई बार जो बिल्कुल मेरे को, मेरे अपलाइन गोपी जी आज यहाँ बैठे हैं, वो बता पाएंगे इस बात को, प्रूव करेंगे आप लोगों के सामने। सर पहली लाइन आप बताएंगे अगर माइक ऑन कर पाए तो सर, कि मेरे को आपने मेरे स्पॉन्सर जो मेरे को लेके आए थे मीटिंग में, उनके लिए क्या बोली थी? मुझे देख के गोपी जी ने बोला था किसे ले आए, और पता है उन्होंने क्या बोला था? फिलहाल इसी से काम चला लो। मेरे से पहले 65 ज्वाइनिंग हो चुकी थी सर की, 65 ज्वाइनिंग एक रात में ज्वाइन कराया था उनको इन्होंने। उसके बाद 35 ज्वाइनिंग अगले महीने कराई थी, और मैं तीसरे महीने आया था, और तीसरे महीने इन्होंने छुट्टियां ली हुई थी, और पूरी छुट्टियों का फायदा मुझे मिला। थैंक यू। पूरा बिजनेस हमने मिल के बिल्ड किया। सो फर्क नहीं पड़ता कि आपका आने वाला कौन पर्सन कैसा है। आप यहाँ देखिए, एक से एक अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हो? महाराज सिंह जी गाँव में रहते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा उनका वहां पे। पहाड़ों में से बात कर रहे थे अभी आप, किसान है करण अरेला और अनीता, ये फ्लरिस अपना अकेडमी रन कर रहे हैं, गजेंद्र प्रियंका अपना शानदार लाइफस्टाइल ले रहे हैं, वर्षा जी को देखिए आप, मीना जी हाउस वाइफ है। हर तरह के लोग हर तरह से बिजनेस कर पा रहे हैं। लाल सिंह जी एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट होते हुए इस बिजनेस को इतना बढ़िया बिल्ड कर पाए। विनोद सर बिल्कुल नॉर्मल एक सिंपल पर्सन। गोपी जी ऐसे तेज तर्रार। अरे कितने तरह के लोग हैं। राम राकेश जी से बात करोगे तो वो 10 मिनट के आंसर को 1 मिनट में दे जाएंगे, और सचिन जी से बात करोगे तो 1 मिनट का आंसर में 15 मिनट का आंसर दे देंगे, वो इतना बड़ा कर देंगे उसको। तो सारे लोग सक्सेसफुल हैं, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं मैं अपनी एजुकेशन बता दूं तो आप चौंक जाएंगे, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। वैसे आप में से शायद कम ही लोग होंगे इतने पढ़े लिखे, क्योंकि मैं 11वीं में 2 बार पढ़ा हूँ, 12वीं में 3 बार पढ़ा हूँ, पास फिर भी नहीं किया, वो अलग बात है। तो बहुत कम लोग हैं इतने ज्यादा पढ़, मैं कर्मठता के साथ पढ़ा हूँ, देखो छोटा मोटा काम नहीं करते अपन, तो ढंग से पढ़ो पढ़ो तो वो एक अलग बात है कि पास होना ना हो, तो मास्टर का मूड था, नहीं किया नहीं किया। अब यहाँ बिजनेस में कमाल की चीजें क्या मिल रही हैं आपको, कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में हैं, उसकी फ्रेंचाइजी आपके पास है, अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करने का मौका आपके पास है। मोमेंटम कब बिल्ड होगा? मोमेंटम बिल्ड होगा खुद को मोमेंटम में लाने से। आप हर दिन घर से निकालो अपने आप। मैं आज कितना ही मेहनती या कुछ भी, आई लव वर्किंग, एक्चुअली आई लव वर्किंग। मुझे अगर बीमार करना है ना, तो मेरे से 10 दिन काम छुड़ा लो, मैं बीमार सा हो जाऊंगा। हालांकि मैं अकेला भी खूब रह सकता हूँ, आई एम एंजॉयिंग अलोन, बट मैं जिस दिन घर पे होता हूँ उस दिन कुछ नहीं होता। काम खूब, ऐसा लगता है मैं कितना काम कर रहा हूँ, सारे दिन लगा हुआ हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं दिखता, मुझे तो मजा नहीं आता बॉस। अगर टेक्निकली अगर मेरे से पूछना चाहे ना, if your work is designed by somebody else, it means you are a employee to someone else. Simple line. If your work is designed by you, if your work is created by you, then you are an entrepreneur. And अगर आप अपने आप को डेली बिजी रख सकते हैं, और डेली बिजी रखने के लिए काम की अगर बात करूं तो वो है सिर्फ शो द प्लान। शो द प्लान, बी ए रोल मॉडल, प्रिंसिपल बेस्ड लाइफस्टाइल। देखिए रूल की जो लाइफ है ना, रूल जो है वो तो अमेंडमेंट हो सकता है ना, आज कुछ और कल कुछ और। देखिए रूल का पनिशमेंट है, प्रिंसिपल का पनिशमेंट नहीं है। लेकिन प्रिंसिपली वही हो सकता है जो सेल्फ डिसिप्लिन है। प्रिंसिपल का पनिशमेंट नहीं है, लेकिन उसका अंत नहीं है, वो बीज है जो बोब जाता है। रूल तो आपने एक चालान, आपने एक रेड लाइट तोड़ी, फाइन हो गया, बात खत्म हो गई ना। लेकिन प्रिंसिपल की बात कभी खत्म नहीं होती। आपने किसी को अनाधिकृत गलत कर दिया किसी के साथ, और आप छुप गए, बच गए, तो ये समाज तो आपको माफ कर दे, शायद जज भी माफ कर दे, लेकिन वो जज कभी माफ नहीं करता। वो जज कौन? आपके कर्मा। तो अनकंडीशनल लव के साथ काम करिए, फ्रीडम के साथ काम करिए, रोल मॉडल बनिए, और हम्बल होते जाइए, और डेली काम करिए। 2 प्लान डेली। अगर आप एक्शन की बात करें, या एक भी व्यक्ति को उठा के देख लो जिसने पिन ली है, उसने 1 या 2 प्लान रोज दिखाए होंगे। एम ए बिजनेस में 100 प्लान के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर 100 प्लान के अलावा कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वो आपकी कार की एसेसरीज है। 4 बेसिक्स आपके कार के पहिए हैं, और 100 प्लान आपकी पूरी की पूरी कार है, और एसेसरीज में सब कुछ आ जाता है। बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन इसे सिंपल अगर हम रखते हैं तो हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो आपके पास गोल होना चाहिए, आपके पास ड्रीम होना चाहिए, जब भी गोल बनेगा। उस गोल पर फेथ होना चाहिए, और फेथ शुरू में किराए का लेना पड़ेगा। अपलाइन एसोसिएशन करिए, एंड टेक इट ग्रांटेड मत लीजिएगा अपनी अपलाइन को, दे आर क्वालिफाइड। कभी भी आपकी पिन में ये मत सोचिएगा कि इसका कोई फायदा होगा।
कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप कुछ कर रहे हो, आपके साथ आपकी अपलाइन टाइम डल रही है तो अरे इनकी भी कोई पिन हिट हो रही होगी। नो, वो हो रही है तो अच्छी बात है, आप उस पिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज गुड। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप बस ये देखिए कि मेरे लिए क्या बढ़िया हो रहा है। हमेशा नजर अपने गोल पे रखिए हमेशा, और फेथ के साथ काम करिए, काउंसलिंग करिए हर महीने, बैठिए उनके साथ, प्लानिंग के साथ काम करिए, एक्शन डेली करिए, अपनी डेली सुबह की प्लानिंग करिए, नेटवर्क ड्रॉ करिए, और शाम को रिव्यू करिए अपने एक्शन को कि आज सारा दिन मेरा कहाँ गया, कैसे कैसे काम किया मैंने। ट्रिपल वी में होके निकालिए अपने ड्रीम को। वर्बलाइज, विजुलाइज एंड वाइटलाइज। वर्बलाइज कीजिए, जो चाहते हैं वो बोलिए, अपने स्पोकन वर्ड पे बहुत काम करिए। नेवर स्पीक व्हाट यू वांट, व्हाट यू नेवर वांट। जो आप नहीं चाहते उसे बोलिए मत, स्पीक व्हाट यू वांट। बहुत काम करिए इस पे। मैं आज जो भी हूँ प्रूवन प्रोडक्ट हूँ सिर्फ और सिर्फ इस चीज का। बचपन में मेरे को हाथ को देख के पंडित जी ने कह दिया था तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तो एक्चुअली तो उन्होंने सही कहा था। कहाँ करते हैं कुछ, ये कोई करना है क्या? अभी बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो आ रहा है, थैंक गॉड कि ऐसा कुछ बिजनेस मिल गया। लेकिन यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अरे साहब, जब लिखा हुआ है वही तो मिलेगा, और अगर यही लिखा हुआ हो तो कि आप करोगे तभी मिलेगा, तो करो ना फिर। करते क्यों नहीं हो? करो, रोकता कौन है? राइट। सो प्लांट पे में काम कीजिए, 4 बेसिक्स फॉलो कीजिए, कोर लीडर बनिए, मोमेंटम में रहिए, और सोच समझ के काम कीजिए। कुछ भी छोटी मोटी चीजें आपको हिलाने के लिए आएंगी, वो आपकी परीक्षा होती है, वो आपकी परीक्षा है, वो आपको हिलाने के लिए आएंगी। अध्यात्म में भी ऐसा होता है। आप जब किसी मंजिल पर चल रहे होते हैं तो वहां भी हिलाता है, चेक किया जाता है कि आप वाकई में उसको लेने के हकदार हैं कि नहीं। यहाँ पे भी, इस बिजनेस में भी चेक किया जाएगा आपको। छुटपुट बिजनेस दे दिए जाएंगे, साइड से आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाओ और पैसा बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। मेरे के पास कितने सारे लोग ऑफर लेके आते हैं, मेरे को बोल रहे हैं, एक पर्सन बोलता है कि साहब 3 साल में जितना कमाया ना उतना इकट्ठा ले लो एक साथ, उसे बैंक में डाल देना, उसकी इतनी तो ब्याज आएगी जितना आप हर महीने लेते हो, और मर्सिडीज ले लो एक एस क्लास, हमारे साथ आ जाओ बस आप। मैंने कहा यार फिर तो बढ़िया है यार, तू अगर इतनी वैल्यू लगा रहा है तो इसका मतलब मेरी वैल्यू ज्यादा ही होगी, फिर तो साइड में हट। तो हालांकि फिर मैंने उसको जो लाइन बोली वो ये थी कि ना मुझे मर्सिडीज चाहिए ना मुझे 1 रुपया चाहिए, तू बस प्रूव कर दे कि तेरे कंपनी मेरे कंपनी से बेटर है, तेरा प्रोफाइल मेरी कंपनी के प्रोफाइल से बेटर है, तेरी कंपनी का पे आउट मेरी कंपनी के पे आउट से बेटर है, और तेरा प्रोडक्ट और प्लान मेरे कंपनी के प्लान से बेटर है। 10,000 से लेके 10 करोड़ का टर्नओवर बनाते हैं, 4 से 6 लाख का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पे आउट देख लेते हैं, अगर तेरा बेटर होगा तो फ्री में आ जाऊंगा भाई, 5 मिनट में खत्म। लेकिन उसके लिए भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, आप मत भिड़ना फालतू में। जो जो डॉगी कीचड़ में निकल के आता है ना, वो आपसे भिड़ना चाहता है, आपसे खुजाना चाहता है, खुजली हो रही है ना उसको, गंदगी जमा हो गई है, तो दूर रहो उससे। ऐसे लोगों के लिए एक ही जगह बनी है, पतली गली पकड़ो और निकलो, क्योंकि नो बडी इज नेगेटिव इंसुलेटेड। अगर किसी को मिलाना हो तो मेरा नाम दे देना, बोलना कि भाई उससे मिलने वो तैयार है, वो कर देगा सेट। यानी आपके अप्लायंस में सबका अप्लायन प्लेटिनम अप्लायन एमरल्ड्स हैं, उनसे नाम दे दीजिएगा, उनसे मिलाइएगा। सो फाइनली मैं एक ही बात बोलूंगा, दिस बिजनेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ। एंड आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करते हैं। सो बी कोर, बी इन मोमेंटम, बी इन टच विद योर अपलाइन, टेक काउंसलिंग एवरी मंथ, नेटवर्क ड्रॉ एवरी डे, शो द प्लान एवरी डे। कॉन्फिडेंट बनने के लिए बुक टेप मीटिंग एंड 100% प्रोडक्ट यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बिजनेस बहुत प्यारा है, लाइफ बहुत शानदार हो सकती है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्लायंस हैं। आज हम जो भी हैं उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे अप्लायंस, गोपी जी, सावित्री जी, संगीता जी, सुधीर जी, प्रमोद जी, शर्मिला जी, विनोद जी, संगीता जी, राम राकेश जी, प्रियंका जी, फिनोमिनल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। सचिन जी, अलका जी से कितना सब सीखा हमने, लेकिन इतना बड़ा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये एक ब्लेसिंग है। आपके पास दुनिया के बेहतरीन अपलाइन सक्सेसफुल सिस्टम है, उसे एक्सप्लोर करिए। कल का कुछ पता नहीं है, जस्ट डू इट, टेक डिसीजन टुनाइट। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम सारे के सारे लोग जोरदार ताली